हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 58 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। नोएल कहती है आखिरकार मिडनाइट सन यहाँ पर क्यों आएंगे। फिनरल कहता है क्या तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो। रानी कहती है मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें कब का मार देती और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। फिर हम देखते हैं रानी उन्हें प्रूफ दिखाती है। रानी कौवे को ऑर्डर देती है कि बाकी लोगों को सावधान करो। कौवे उड़ते हुए जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब डर जाते हैं। फना के जो पास खड़ा वो कहता है रानी इसी जंगल में रहती है। फना कहती है जिन्होंने वीटो को मारा था वो भी यहाँ पर ही है। फना ये भी कहती है कि मैं उन सबको मार दूंगी। फिर हम देखते हैं फना जंगल पर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं जंगल में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके के कारण जंगल में आग लग जाती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी तबाही आस्था के दोस्त देख रहे होते हैं। रानी नोटिस करती है कि वहाँ पर डायमंड किंगडम वाले भी आ चुके थे। रानी कहती है कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। नोएल कहते क्या तुम मजाक कर रही हो, मतलब कि वो भी यहाँ पर ही आ रहे हैं। लेड्रोस कहता है कि मैं तो आराम से नहा रहा था और हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों भेजा। मार्स कहता है हमें पता चला है कि मिडनाइट सन रानी के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमें ऑर्डर मिला है कि हम इस काम का पूरा फायदा उठाएं और साथ ही में रानी को पकड़ ले। लेड्रोस कहता है ये काम तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था मार्स को देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं इससे पहले भी फाइट कर चुका हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है। आस्था ये भी कहता है अच्छी बात है कि ये जिंदा है। फिनरल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो और तुम इस बात से भी खुश हो सकते हो। फिर हम देखते हैं फिनरल डरते हुए कहता है यहाँ के हालात तो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आस्था कहता है कि हमें रानी के जंगल को बचाना होगा। वो कहता है कि मैं उन दोनों को हराऊंगा। नोएल कहते क्या तुम अपने इन हाथों से फाइट करोगे। फिर हम देखते हैं आस्था पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरे हाथ में तो चोट लगी हुई है। नोएल कहती हम तुम्हारे हाथ को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आस्था कहता है कि मैं तो भूल ही गया था। फिर हम देखते हैं वेनेसा को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसे कैप्टन यामी दिखाई देते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा था। वो दूसरी बार आँख खोलती है, वो देखती है कि उसके सारे दोस्त के सामने है। वेनेसा कहती है आस्था क्या ये तुम हो। डोमिना कहती है हम आस्था का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर पहले से ही थी। वह खड़ी होते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो आस्था, मैं रानी से बात करूंगी और वो तुम्हारे हाथ को ठीक कर देगी। फिर हम देखते हैं आस्था चिल्लाते हुए मना कर देता है। वो कहता है कि इसके बदले में तुम्हारी आज़ादी तुमसे छीन ली जाएगी। वेनेसा कहती है आखिरकार तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, बस हमारे पास यही एक रास्ता है। आस्था कहता है तुम बस यहाँ पर मतलबी बन रही हो। फिर हम देखते हैं वो दोनों गुस्से में बातचीत करते हैं। फिनरल कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। आस्था और वेनेसा बोलते हैं चुप हो जाओ। ये सुनने के बाद तो वो रोने लग जाता है। वो रोते हुए कहता है कि आस्था मेरा जूनियर है, वो मुझे चुप रहने के लिए कैसे बोल सकता है। और वह कहता है कि मैं उसका सीनियर हूँ। आस्था मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आस्था अपने मुंह से अपनी पट्टियाँ खोलता है, लेकिन आस्था के हाथ शराब की वजह से काले हो चुके थे। फेंजल कहता है लगता है वो कुछ अजीब सा करने वाला है। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी ग्रिमोर का इस्तेमाल करता है। वह अपनी स्वॉर्ड निकालकर खुद के ऊपर ही हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं आस्था जमीन पर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वेनेसा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो आस्था, यह शराब तुम्हारे हाथों के अंदर घुस चुका है। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर यह खत्म नहीं होगा। आस्था कहता है तो तुम ये चाहते हो कि मेरे दोस्त मेरे आंखों के सामने मारे जाए। और वह कहता है कि मैं अपनी किस्मत को बदल दूंगा अपने हाथों से। आस्था की बात सुनने के बाद वेनेसा को कुछ याद आता है। कैप्टन यामी कहते हैं यहाँ रहना तुम्हारी किस्मत में है। वेनेसा कहती है यहाँ पर मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी किस्मत क्यों न बदलना पड़े। कैप्टन यामी की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह सोचती है कि इसने बिल्कुल कैप्टन यामी की तरह बोला है। फिर हम देखते हैं आस्था दोबारा कोशिश करता है। ये देखकर वेनेसा उसकी मदद कर देती है। वेनेसा कहती है कि हम यहाँ पर मरने के लिए नहीं आए हैं, हम भी उसी किस्मत से लड़ने आए जिससे तुम अकेले नहीं लड़ सकते। और वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं रुकती, तुम्हारे हाथ ठीक करवाने के बाद मैं यहाँ से निकलने वाली थी। आस्था बोलता है कि तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। नोएल कहती है अगर तुम आस्था का हाथ ठीक कर सकते हो तो ठीक करो, क्योंकि तुम्हारा जंगल खतरे में और वो सबको बचाना चाहता है। मुझे पता है कि वो बेवकूफ़ है मगर वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वह कहते हैं कि वो तुम्हारा ज़रूर काम आएगा और हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें ये तो पता है कि वह कितना ज़्यादा ताकतवर है। रानी कहती है हाँ हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं उसके हाथ ठीक कर दूंगी और उसके हाथ पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बना दूंगी। वेनेसा कहती है तुम तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर निकली नोएल, मैंने किसी को भी इस तरह रानी से बात करते हुए नहीं देखा। नोएल एटीट्यूड में कहती है कि मैं भी एक राजकुमारी हूँ। वो रोते हुए कहती है कि मेरे पैर अभी तक काँप रहे हैं। रानी अपने मन में बोलती है वो दोनों लड़कियां और साथ ही में वो एंटी मैजिक की ताकत भी मेरी है। फिर हम देखते हैं वो आस्था के ऊपर अपना मैजिक कर देती है।
अगले सीन में आस्था कहता है कि आखिरकार मैं ठीक हो गया। आस्था सभी को दिखाता है कि मेरे हाथ ठीक हो गए। फिर हम देखते हैं आस्था फाइट के लिए तैयार हो जाता है। नोएल, वेनेसा और फिनरल ये तीनों की तीनों आस्था के ऊपर हमला कर देते हैं। वो तीनों आस्था को किक मारते हैं। नोएल तो आस्था को मुक्के से ही मारती है। रानी कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। आस्था कहता है हाँ, और वो कहता है कि तुम सब कुछ हम पे छोड़ दो। फेंजल कहता है कि डायमंड किंगडम वाले को हम पे छोड़ दो, हमारा उनसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। वो कहता है अच्छा ठीक है, पर मरना मत और कुछ पेन भी लो। अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो सारी लड़कियां कहती क्या ये वही है जिसके बारे में हमें वार्निंग दी थी। विच कहते कि हमें हमारा जंगल बचाना होगा। फिर हम देखते हैं वो सारी लड़कियां पत्थर से हमला करती है। फाना उनके ऊपर जवाबी हमला करती है। एक आदमी कहता है कि हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। उसकी बात सुनकर फिर हम देखते हैं सभी विचेस को पकड़ने लग जाते हैं। एक आदमी एक विच को पकड़ लेता है। तभी वहां पर आस्था आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। आस्था उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। वह डरते हुए कहते हैं कि मुझे एक मर्द ने बचाया। और दूसरी तरफ नोएल अपने मैजिक से आग को बुझा रही होती है। और दूसरी तरफ फिनरल अपने मैजिक से विचेस को बचा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक मेंबर विचेस को पकड़ लेता है। आस्था जोर से कहता है कि उन्हें जाने दो। फिनरल कहता है ठरकी कही के तुम मेरी लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इतने सारे गार्ड को देखकर तो एक कमांडर लग रहा है। आस्था कहता है वेनेसा से कि मुझे अपने जादू से ऊपर भेजो। वो कहती है कि इतनी ऊंचाई से मैं तुम्हें नीचे नहीं ला पाऊंगी। आस्था कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा। वेनेसा कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहती है वो उसे ऊपर भेज देती है। एक आदमी उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी मैजिक से उसे काट देता है। वो दूसरा कहता है क्या यही एंटी मैजिक है, इसका मतलब इसी ने वीटो को हराया था। आस्था सभी को मारकर उसके पास जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं आस्था उन सारी लड़कियों को आज़ाद कर देता है। आस्था के पीछे से फना आ जाती है। वो कहते हैं कि तुमने वीटो को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर हम देखते हैं फना आस्था के ऊपर हमला कर देती है। आस्था अपनी सोट की मदद से उसके अटैक को वापस उसकी तरफ भेज देता है। फिर हम देखते हैं फना भी उसके ऊपर जवाबी हमला कर देती है। वो दोनों अटैक टकराकर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। आस्था नीचे गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उसे बचा लेते हैं। आस्था कहता है तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। फना आस्था को देखकर उसे धमकियां देती है। आस्था रिप्लाई में कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक को तुम्हारी तरफ वापस भेज दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।